क्या क्वालिटी है हमारे मुंबई सिटी के सेकंड अपोनेंट की एयरफोर्स क्लब इराक, और साथ ही साथ क्या एटीके मोहन बगान हरा पाएगा हमारे ब्लू स्टार क्लब को, हम जानेंगे इस वीडियो में। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ एके फुटबॉल गीक। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले पार्ट में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स क्लब इराक के बारे में। मुंबई सिटी खेलने वाला है अपना दूसरा मैच एएफसी चैंपियंस लीग का। आज रात को मैच है 10:45 PM पर, तो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। एंड सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे क्या एटीके मोहन बगान ब्लू स्टार क्लब को हराएगा, जो कि श्रीलंका का क्लब है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड इस वीडियो में मैंने फोटोज नहीं डाली हैं क्योंकि एडिटिंग करने का उतना टाइम नहीं था एंड दोनों मैचेस बहुत करीब थे, तो मैंने केवल जल्दी से जितना भी डेटा हो सकता था वो कलेक्ट कर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सारे फैक्ट्स एक्यूरेट हैं, आप अपने आप भी चेक कर सकते हो। केवल फोटोज डालने का टाइम नहीं मिला, तो सॉरी उसके लिए, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो पहले हम बात करेंगे एयरफोर्स क्लब ऑफ इराक। और क्या बोलूं, ये हमारे पुराने दुश्मन है भाई। अगर आपको याद नहीं है तो याद दिलाना चाहूंगा, बेंगलुरु एफसी ने खेला था एएफसी कप का 2016 फाइनल, और वहां पर वो हारे थे 1-0 से। वो जो क्लब था हराया था बेंगलुरु एफसी को, वो था हमारा एयरफोर्स क्लब इराक, और वहां पे जीत हासिल करी थी। एंड उसके बाद उन्होंने 2017 एएफसी कप भी जीता और 2018 एएफसी कप भी जीता। फिर उसके बाद 2019 और 20 और 21 में वो चैंपियंस लीग में, ये उनका छठवां सीजन है, 6th सीजन खेल रहे हैं यहाँ पर एयरफोर्स क्लब अपने एएफसी चैंपियंस लीग में। और एक बार बस क्वार्टर राउंड तक पहुंचे थे, उसके पहले हमेशा बस ग्रुप स्टेज तक ही पहुंचे हैं, पिछले सीजन भी। अगर हम उनके लीग की बात करें, जो कि इराकी प्रीमियर लीग है, उसको इन्होंने 7 बार जीता है। एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब है ये इराक का। और पिछले सीजन की अगर हम बात करें तो टॉप करा था, उसके पहले भी ऑलमोस्ट 3-4 सीजन सेकंड या थर्ड पोजीशन पर ही रहे हैं। अगर इस सीजन की बात करें तो इराकी प्रीमियर लीग में अभी फिलहाल थर्ड पोजीशन पर है, उतना खास सीजन नहीं रहा है। अगर हम पिछले 6 मैचेस की बात करें एयरफोर्स क्लब के, तो 6 में से 5 जीते हैं, 1 ड्रॉ किया है। और जो लास्ट गेम जीता था वो उन्होंने जीता था अल जजीरा के अगेंस्ट, जो कि यहाँ पर हमारे सेम ग्रुप में है, और उनको यहाँ पर 2-1 से हराया था। अगर मैंने वहां पर मैच भी देखा, अल जजीरा और ये वाला जो हमारा मैच था एयरफोर्स क्लब इराक का, उसमें पहले हाफ में अल जजीरा ने थोड़े चांसेस जरूर क्रिएट करे थे एंड मिस करे थे, बट फिर सेकंड हाफ में इनकी बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस थी हमारे एयरफोर्स क्लब इराक के, एंड उन्होंने बहुत ही ज्यादा चांसेस क्रिएट करे थे। अगर हम माने तो क्या इनका अटैक चलता है, क्या फॉर्मेशन रहती है, पिछले मैच में 5-4-1 के फॉर्मेशन से खेले थे एयरफोर्स क्लब इराक। इस मैच में मेरे ख्याल से 3-5-2 के फॉर्मेशन से भी खेल सकते हैं, तो कुछ भी फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि पिछले मैच में अल जजीरा के अगेंस्ट था तो थोड़ी डिफेंसिव भी रहे थे। बट आप देख सकते हैं कि पीछे 5 खिलाई है, तो आपके ओवरलैपिंग विंगर्स निकले, एंड इसीलिए दोनों विंग इनकी बहुत ही शानदार थी। एंड जो पहला गोल भी आया वो लेफ्ट विंग से आया। लेफ्ट विंग इनकी बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, बहुत ज्यादा अटैक बनते हैं लेफ्ट विंग से। इस्माइल करके इनके एक लेफ्ट बैक है वो, और आगे इनके विंगर हैं अब्दुल करके। तो ये दोनों बहुत अच्छे से कंबाइन करते हैं, गोल्स मारने की कोशिश करते हैं। एंड इवन राइट विंगर इनके बहुत सॉलिड है। तो विंग से यहाँ पर मुंबई सिटी को बचना पड़ेगा, क्योंकि विंग से बहुत ज्यादा अटैक्स गलने वाले हैं। एंड ये क्लब बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा गेम, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है, पेस बहुत अच्छी है। अल जजीरा मुझे लग रहा था इस ग्रुप में इनसे बेटर है, बट उन्होंने पहले ही गेम में अल जजीरा को हरा दिया, एंड जिस तरीके से हराया है दैट वाज अ गुड विक्ट्री। मगर पोजेशन अल जजीरा के पास थी, मगर इनके शॉट्स ज्यादा थे, इनके शॉट्स ऑन टारगेट ज्यादा थे। तो ये बहुत ही अच्छा क्लब है और कंसिस्टेंट रहा है एएफसी के कॉम्पिटिशन्स में। अगर हम देखें 2016, 17, 18 लगातार 3 एएफसी कप जीते हैं, फिर उसके बाद चैंपियंस लीग में अब आए हैं, और अब यहाँ पर इस ग्रुप में वो प्रॉपर कोशिश करेंगे क्वालिफाई करने की। एंड इसीलिए मुंबई सिटी को यहाँ पर हराने की पूरी कोशिश करेंगे, बिकॉज उनको भी पता है मुंबई सिटी को हराना will be easier in comparison to other 2 clubs in this group, and वो ये मौका गवाएंगे नहीं, एंड प्रॉपर यहाँ पर कोशिश करेंगे मुंबई सिटी को हराने की। तो मुंबई सिटी को विंग्स को थोड़ा अपने टफ रखना पड़ेगा, एंड मैं चाहूंगा मंदर राव देसाई की जगह मुझे विघ्नेश यहाँ पर दिखें लेफ्ट पर। एंड प्रेशर बहुत आने वाला है हमारे डिफेंस लाइन पर, तो जहू एंड अपुरिया को सपोर्ट करना पड़ेगा डिफेंस लाइन को। एंड अगर आगे की बात करें तो अगर ब्रैड इनमन इफ ही इज फिट देन इट विल बी ग्रेट इफ वी कैन हैव हिम। अगर ब्रैड इनमन नहीं है और आपके पास एंगुलो या फिर मॉरिशियो में से कोई भी एक फिट है, एंड फर्स्ट चॉइस विल बी एंगुलो, तो आप एंगुलो को खिलाओ, आप कैसियो को मत खिलाओ। आप उल्टा बिपिन को आप सेंटर में खिला लो, या फिर आप
विपिन को लेफ्ट पे ही डाल लो। हमने देखा था विक्रम बीच से खेल रहा था पिछले मैच में, तो आप विक्रम को वहां रखो। चांगटे विक्रम चेंज करते रहेंगे जैसे पिछले मैच में कर रहे थे, एंड आप एक सेंटर स्ट्राइकर खिलाओ, क्योंकि हमने देखा पिछले मैच में चांसेस बनाने की कोशिश कर रहे थे विंगर, बट बीच में कोई प्लेयर नहीं था, तो वो बीच में एक स्ट्राइकर देना यहाँ पर बहुत जरूरी है। और देखते हैं अब कैसी परफॉर्मेंस रहती है मुंबई सिटी की। इजी गेम तो नहीं होगा, तो भाई लोग ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखना, एंड जस्ट सी के मतलब क्या मुंबई सिटी जैसे हमारे आईएसएल में खेलता है गेम ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम दी बैक, ऑफ क्रिएटिंग चांसेस, क्या वो यहाँ पर हम कर पाते हैं, क्योंकि हम इन लोगों के कंपटीशन में अभी नहीं है। बहुत ही सॉलिड क्लब है ये, एंड देखते हैं क्या होता है। अब हम बात करते हैं हमारे एटीके मोहन बगान वर्सेस ब्लू स्टार की। तो ब्लू स्टार यहाँ पर पिछले मैच में अपने मचिंद्रा को हराया। मचिंद्रा हमारा नेपाली क्लब है और वो यहाँ पर टॉप करा था सीजन 2021-22 का, और वहां पर उनको हरा दिया है। मचिंद्रा बहुत ही सॉलिड फॉर्म में थे, वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स हैं हमारे नेपाल के, एंड फिर भी वहां पर उनको हराया। एंड मैंने मैच भी देखा कि किस तरीके का मैच रहा इनका, ये ब्लू स्टार एंड मचिंद्रा वाला। तो इसमें गोल जरूर इन लोगों ने मार लिए थे। एक गोल बहुत ही चीकी गोल था कि वहां पर ब्लू स्टार का प्लेयर इंजर्ड होकर एक्टिंग कर रहा था, एंड उतने में उन्होंने फ्री किक ले ली एंड वहां पर जल्दी से गोल पड़ गया। एंड दूसरा गोल अच्छा था, वहां पर डिफेंडर की गलती थी, एंड गलती ये हुई मचिंद्रा से कि उन्होंने मिस बहुत करे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर इस मैच में मिस करे थे, एंड इसी के कारण मचिंद्रा ये मैच नहीं जीत पाया। अगर हम चांसेस की बात करें तो मचिंद्रा के चांसेस में गिन भी नहीं पाया, इतने ज्यादा चांसेस थे, बट उन्होंने अपने चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पाए और इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिए थे। एंड साथ ही साथ एक पेनल्टी भी मिली थी हमारे ब्लू स्टार को, और वो उन्होंने मिस कर दी थी इस मैच में। ये आपको बात नहीं पता होगी, ये एक फैक्ट है। और साथ ही साथ अगर हम देखें ब्लू स्टार क्या चीज में वीक है, तो कॉर्नर्स में बहुत वीक है। कॉर्नर्स में ऑलमोस्ट इनके प्लेयर्स जंप ही नहीं करते हैं, तो कॉर्नर्स में वीक है, और इवन सेट पीसेस में बहुत वीक है। तो ये दोनों तरीके हैं यहाँ पर एटीके मोहन बगान के पास, जिससे ये हरा सकती है यहाँ पर ब्लू स्टार को। अगर हम ब्लू स्टार की बात करें पिछले 6 मैचेस की, तो 6 के 6 मैचेस जीते हैं यहाँ पर ब्लू स्टार ने। बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस रही है। श्रीलंका का भी जो लीग होता है वहां पर खेलते हैं, केवल 9 मैचेस होते हैं श्रीलंका के लीग में, मगर उसमें टॉप करा था इन्होंने ये सीजन। एंड लास्ट जो 2018-19 सीजन था उसमें थर्ड आए थे, तो इस सीजन टॉप करा था। तो अच्छा क्लब है, थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा। 4-3-3 की फॉर्मेशन के साथ ही खेलेगा इनका क्लब, एंड बहुत ज्यादा दबकर खेलेगा। डोमिनेट आपकी एटीके मोहन बगान करने वाली है मैच। तो अब हम बात करेंगे क्या प्लेइंग 11 रहनी चाहिए हमारी एटीके मोहन बगान की। तो प्लेइंग 11 को मैं डाल रहा हूँ 4-2-3-1 की फॉर्मेशन में, और मैं चाहूंगा कि एटीके मोहन बगान इसी फॉर्मेशन के साथ खेले। अगर हम पीछे के 4 डिफेंडर की बात करें तो हमारे राइट पे रहेंगे प्रीतम कोटल, 2 हमारे रहेंगे तिरियन संदेश, गोलकीपर अमरिंदर, ऑब्वियस सी बात है। लेफ्ट पर हमारे रहेंगे सुभाषिष बोस। अगर हम 2 सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स की बात करें तो वो मेरे रहेंगे दीपक तांगड़ी एंड हमारे मैखू, और उनके आगे मैं जो क्या कहते हैं 3 प्लेयर खिलाऊंगा। राइट पर मनवीर, लेफ्ट पर लिस्टन, और बीच में मैं जॉनी काउको की जगह ह्यूगो बूमो को डालूंगा। मैं दोनों ह्यूगो बूमो एंड जॉनी काउको को साथ में नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि दोनों एक ही क्वालिटी के प्लेयर हैं, और फिर वो जब साथ में खेलते हैं तो वो एक दूसरे के स्पेस में आते हैं एंड अच्छे से नहीं खेल पाते हैं फिर दोनों प्लेयर। इसलिए मैं चाहूंगा कि ह्यूगो बूमो स्टार्ट करें, एंड अटैक पे मैं देखना चाहूंगा रॉय कृष्णा। तो रॉय कृष्णा, ह्यूगो बूमो, तिरी एंड मैखू, ये मेरे 4 यहाँ पर फॉरेनर्स होंगे, और ये मेरी होगी प्लेइंग 11 हमारे ब्लू स्टार के मैच के लिए। और मुझे लगता है यहाँ पर एटीके मोहन बगान ये मैच बहुत आराम से जीतेगी, एंड बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहेगी एटीके मोहन बगान की। आप बस देखते जाइए, और स्टेडियम भी यहाँ पर फिल होगा हमारा एटीके मोहन बगान के इस मैच के लिए। तो आप बस देखना, चेयर यहाँ पर बहुत ज्यादा होने वाला है एटीके मोहन बगान के लिए, बिकॉज एटीके मोहन बगान ब्लू स्टार को यहाँ पर इजी नहीं लेना चाहिए। हाँ, कह सकते हो आप कि अभी मचिंद्रा को हराया है, बट उतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, एंड दे वर लकी के वहां पर वो जीत गए 2-1 के स्कोर लाइन से। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एटीके मोहन बगान आराम से 3 गोल तो मारेगी, एंड लेट्स सी इफ अगर गलती नहीं करते हैं डिफेंडर्स हमारे एटीके मोहन बगान के, तो गोल भी कंसीड नहीं करेंगे। तो ये था मेरा एनालिसिस ऑफ एयरफोर्स क्लब इराक, एंड साथ ही साथ प्रीव्यू ऑफ एटीके मोहन बगान वर्सेस ब्लू स्टार एससी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा बेस्ट फुटबॉल कंटेंट, इंडियन फुटबॉल कंटेंट, एंड ये आपका ही स्टेडियम है फॉर इंडियन फुटबॉल। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है अबाउट बोथ दीज मैचेस, मुंबई सिटी के भी और एटीके मोहन बगान के भी। और आपको क्या लगता है, क्या प्लेइंग 11 ये मेरी सही है एटीके मोहन बगान के लिए या फिर नहीं?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लिएगा। तो मैं जल्दी मिलूंगा आपसे एंड घर पर रहिए, फुटबॉल लीग देखते रहिए।